नमस्कार दोस्तों। आज हम डीमन स्लेयर सीजन 1 के तीसरे एपिसोड की कहानी को विस्तार में समझेंगे, जहां तंजीरो एक आम लड़के से एक सच्चा योद्धा बनने के लिए कठिन ट्रेनिंग शुरू करता है। उरोकड़ा की सख्त परीक्षा, पहाड़ों पर जाल, नेजुको की रहस्यमयी नींद और एक अजीब मास्क वाले लड़के से मुलाकात, सब कुछ होगा इस एपिसोड में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तंजीरो का प्रशिक्षण अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो चुका है। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह जाग जाता है और उरोकाडाकी के बताए हुए नियमों का पालन करते हुए पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। इन पहाड़ों में सिर्फ ऊंचाई नहीं है, वहां हैं घातक जाल, खतरनाक पेड़ और ऐसे रास्ते जिन पर चलना भी एक परीक्षा से कम नहीं। उरोकाडाकी ने तंजीरो को कई अलग अलग प्रकार की चुनौतियों में झोंक दिया है, ताकि उसका शरीर, मन और आत्मा तीनों एक योद्धा की तरह ढल सके। तंजीरो इन रास्तों पर दौड़ता है, गिरता है, चोट खाता है, कभी पत्थरों से टकराता है तो कभी झाड़ियों में उलझ जाता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। हर बार वह फिर से खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। कभी कभी उसके घावों से खून बहता है, सांसें तेज हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक ही जिद होती है, नेजुको को बचाना है, उसे फिर से इंसान बनाना है। उरोकाडाकी उसे सिखाता है टोटल कॉन्सेंट्रेशन ब्रीदिंग, एक ऐसी श्वास प्रणाली जिससे शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा भरती है। तंजीरो को समझाया जाता है कि एक डीमन स्लेयर के लिए सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं होता, उसे अपने शरीर को इस ब्रीदिंग से पूरी तरह सिंक करना होता है, ताकि जब भी खतरा सामने आए उसकी गति, शक्ति और ध्यान एकदम सटीक हो। हर रात जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तंजीरो अपने शरीर के दर्द के साथ मेडिटेशन करता है। कभी वो अकेले बैठकर सांसों की गिनती करता है, तो कभी उरोकाडाकी से पूछता है, क्या मैं तैयार हो रहा हूं? उरोकाडाकी उसे देखता है, चुपचाप, बिना कोई तारीफ किए। वह जानता है कि यह लड़का आम नहीं है। उसकी मेहनत, उसका संकल्प और नेजुको के लिए उसका प्यार उसे एक दिन बड़ा डीमन स्लेयर बना सकता है। लेकिन अभी एक और आखिरी परीक्षा बाकी है। जब तंजीरो दिन भर पहाड़ों में खून पसीना बहा रहा होता है, उस समय नेजुको एक अंधेरी, शांत और गूढ़ नींद में पड़ी होती है। उसे इस हालत में कई दिन बीत चुके हैं। न उसने कुछ खाया है, न कोई हरकत की है। वह बस चुपचाप एक कोने में लेटी रहती है, जैसे किसी अनजाने रहस्य में डूबी हो। तंजीरो जब भी थका हारा लौटता है तो सबसे पहले वह नेजुको के पास जाता है। वह उसका चेहरा देखता है, मासूम लेकिन अब भी एक राक्षसी ताकत के प्रभाव में। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो कभी जागेगी? क्या मैं उसे वापस इंसान बना पाऊंगा? उरोकाडाकी उसे समझाता है, नेजुको की ये नींद साधारण नहीं है, ये हीलिंग स्लीप है। उसके अंदर जो डीमन शक्ति है, वही उसकी रिकवरी को तेज कर रही है। भले ही वो ना खा रही हो, लेकिन उसका शरीर खुद को दोबारा बना रहा है। तंजीरो थोड़े समय के लिए शांत होता है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बनी रहती है। हर दिन जब वह ट्रेनिंग में होता है, उसके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा नेजुको के पास होता है। वह चाहता है कि जब वह फाइनल सिलेक्शन के लिए जाए, तब तक नेजुको ठीक हो जाए। हर रात वो उसके पास बैठता है, उसके हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें इंसान बनाकर ही रहूंगा। तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस शांत लेकिन भावुक क्षण में हमें तंजीरो की असली ताकत का एहसास होता है। उसकी तलवार नहीं, उसकी भावना। वह एक ऐसा लड़का है जो सिर्फ डीमन से नहीं, अपनी किस्मत से भी लड़ रहा है। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद तंजीरो अब पहले से ज्यादा तेज, मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुका है। उसकी सांसों की गति नियंत्रण में है, उसका शरीर पहले से कहीं अधिक लचीला और सटीक हो गया है। लेकिन उरोकाडाकी जानता है, एक सच्चा डीमन स्लेयर सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं बनता, उसे वास्तविक खतरों का सामना करना होता है। और इसीलिए
एक रात वो तांजीरो को पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। वहां पहुंचते ही उरोकेडाकी तंजीरो से कहता है, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम इस पर्वत से नीचे सुरक्षित उतर पाते हो तो समझो तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार हो। लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते में सैकड़ों घातक जाल है और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। इतना कहकर उरोकेडाकी चुपचाप गायब हो जाता है। तंजीरो अकेला घने जंगल और गुप्त अंधेरे में अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ के साथ उतरना शुरू करता है। सबसे पहले वह घने पेड़ों के बीच एक झटके से फंस जाता है, एक पतले लेकिन मजबूत तार में जो उसकी टांग को खींचकर हवा में लटका देता है। वो मुश्किल से अपनी ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को छुड़ाता है। थोड़ी दूर आगे उसके सामने आता है एक झूलता हुआ लकड़ी का पुल। लेकिन जैसे ही वह कदम रखता है, पुल दो हिस्सों में टूट जाता है। तंजीरो पेड़ों की शाखाओं को पकड़ते हुए खुद को गिरने से बचाता है। उसके आगे अचानक एक तीखा ब्लेड एक पेड़ की शाखा से झूलता हुआ उसकी गर्दन की ओर आता है। सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट्स और फास्ट रिफ्लेक्सेस ही उसे बचा पाते हैं। हर एक कदम के साथ रास्ता और भी खतरनाक होता जाता है। जंगल अब उसके लिए एक युद्ध भूमि बन चुका है, जहां कोई दुश्मन नहीं, लेकिन हर पेड़ हर पत्ता एक छुपा हुआ खतरा है। लेकिन तंजीरो हार नहीं मानता। वो बार बार गिरता है, जख्मी होता है, लेकिन टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग से अपने शरीर को स्टेडी रखता है। हर चोट उसे और मजबूत बनाती है। आखिरकार पूरी रात संघर्ष करने के बाद जब सूरज की पहली किरण निकलती है, तंजीरो लहूलुहान लेकिन मुस्कुराते हुए उस पहाड़ से नीचे उतर आता है। उरोकेडाकी उसे देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है। अब तुम तैयार हो, इतना कहकर वह तंजीरो को गले लगाता है, जैसे किसी सच्चे योद्धा का सम्मान कर रहा हो। तंजीरो एक आम लड़का नहीं रहा। अब वो एक ऐसा योद्धा बन चुका है जो दर्द से डरता नहीं और हार को चुनौती देता रहे। कई महीने की कठोर ट्रेनिंग, नेजुको की चिंता और उरोकेडाकी की परीक्षा ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर दिया है। लेकिन असली जंग अभी बाकी है। फाइनल सिलेक्शन, जहां उसे असली डीमंस का सामना करना होगा। तंजीरो का सफर अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अब वो अकेला होगा और उसका हर फैसला उसकी किस्मत तय करेगा। क्या तंजीरो फाइनल सिलेक्शन में जीवित रह पाएगा? क्या नेजुको कभी जागेगी? जाने सब कुछ अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगला एपिसोड मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।